तभी यहाँ पर चेन भी आ जाता है। वह दरवाजे पर ही खड़ा था और वहाँ से इनकी बातें सुन रहा था। क्योंकि लीन तो ये सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए वह जानबूझकर एसयू से कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम दोनों रात में एक साथ सोए थे, लेकिन हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। उसकी यह सारी बातें सुनकर तो चेन अपने मन में सोचता है, मैंने इसके बारे में गलत समझा। इसका कोई गलत इरादा नहीं है। सू भी उसकी बातों से पिघल चुकी थी। वह लीन से कहती है, मुझको लगता है कि मैंने वाकई में तुम दोनों को गलत समझ लिया। इस पर लीन कहती है, मैं जब तक तुम्हारे और चेन के बीच गलतफहमी है दूर कर सकती हूँ, करती रहूंगी। और सू का हाथ पकड़कर कहती है, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? इस पर एसयू अपने मन में सोचती है, मैं इसको पसंद तो नहीं करती, लेकिन अच्छी बात है कि चेन उसकी तरफ देखता भी नहीं और यह भी घबराई हुई है। और वह लीन से कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर कंपनी में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैंने दादाजी से प्रॉमिस किया है। इस पर तो लीन उसको थैंक्स बोलती है। ये दोनों ही स्माइल कर रही होती हैं। लीन अपने मन में सोचती है, चेन को पता भी नहीं है कि तुम नाटक कर रही हो। अगर वह तुमसे प्यार करता है तो तुम उसके सामने फेक बनती हो। अगर उसे पता चल जाए कि रियल में तो मैं सच्ची हूँ तो क्या होगा? और वह खुद को ही थप्पड़ मारकर जमीन पर गिर जाती है और कहती है, आप मुझे क्यों मार रही हैं? इस पर तो सू के भी होश उड़ जाते हैं। लीन कहती है, मैंने आपसे कहा ना, चेन आपसे ही प्यार करता है। मेरे और आपके बीच तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सू गुस्से में कहती है, अगर तुम मुझे इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वह मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी वहां पर चेन आ जाता है। सू और उसकी असिस्टेंट तुरंत ही चेन के पास भागकर जाती है और असिस्टेंट कहती है, बॉस देखिए ना, लीन ने मैडम के हाथ पर कॉफी गिरा दी, साथ ही उनके ऊपर मारपीट का भी आरोप लगा रही है। मैडम का हाथ जलकर पूरी तरीके से लाल हो गया है। इस पर वह उसका हाथ पकड़कर देखने लगता है। तभी लीन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, वह फिसल गया था। पर सू उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी सू की असिस्टेंट कहती है, ये झूठ बोल रही है, इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इस पर चेन सू से कहता है, तुम बताओ क्या मैटर है? वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी लीन सू की असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें वह फालतू बकवास कर रही थी। यह सुनकर तो वह शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिकॉर्ड करने की? इस पर लीन कहती है, दरअसल बचपन से ही मेरी याददाश्त कमजोर है। मैंने यह काम की वजह से रिकॉर्ड किया था। मुझे लगा कि मैडम कुछ इंपॉर्टेंट काम बताएंगी और मैं भूल जाऊंगी। और फिर वह सू की तरफ देखकर कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर है। इस पर एसयू अपने मन में सोचती है, यह तो पूरी तैयारी के साथ आई है। मैंने इसे बहुत ही कम आंका है। इसे अगर सबक सिखाना है तो अब मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। और फिर वह कहती है, कोई बात नहीं है, काम की वजह से था। इस पर असिस्टेंट एसयू से कहती है, ये नाटक कर रही है, आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। इस पर तो सू उसको चुप रहने का इशारा करती है, जिस पर असिस्टेंट चेन से कहती है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो आपके और सू के बीच आ रही है, क्योंकि आप लोग पहले से ही प्यार में थे। इस पर चेन कहता है, ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। तुम इसमें बीच में पड़ना बंद करो, क्योंकि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम पर फाइन लगेगा और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। इस पर तो एसू अपने चेन के ऊपर गिरने लगती है। वह कहता है, तो क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं। इस पर वह कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और वह सू से कहता है, मैं दवाई भिजवाता हूँ, उसे लगा लेना। और वह लीन को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद तो एसयू बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वह कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे सामने चेन किसी और लड़की को भगा दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेन उसके प्यार में पड़ गया हो? तभी उसकी असिस्टेंट कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी बहुत सारी लड़कियां उनके आसपास काम करती हैं। वह आज तक आपके अलावा किसी और के प्यार में नहीं पड़े। आपको उनकी तरफ से निश्चिंत रहना चाहिए। अगर आपको ध्यान देना चाहिए तो वह उस लड़की पर, क्योंकि वह ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है आपको परेशान करने के लिए। वैसे भी सीईओ के आसपास बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। उसके बावजूद भी सीईओ हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। आपको लीन जैसी लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस पर वह चेन का फोटो उठाकर देखने लगती है और फिर वह अपने मन में सोचती है, आखिर तुम्हारे लिए ही तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई थी। और फिर हमें इनके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर लीन जमीन पर गिरी हुई थी और उसके फोरहेड पर चोट होती है, क्योंकि उसने चेन का एक्सीडेंट होने से बचाया था। दूर से ये सब कुछ एसू देख रही थी। और फिर वह चेन के पास जाती है और उसके पास अपनी डॉल को रख देती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर एसयू कहती है, अगर तुमने मुझसे चेन को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम्हें पछतावा होगा इस दुनिया में आने का। अब हम दूसरी तरफ चेन को देखते हैं, जो कि लीन के साथ होता है और वह उसको कहता है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, आज की छुट्टी ले लो और घर पर चली जाओ। और वह अपने मैनेजर से उसका ध्यान रखने को कहकर वहां से चले जाता है।
मैनेजर लीन से कहता है, आप एक अमीर लड़की हैं और यहाँ के सीईओ की वाइफ हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और न ही अन्याय सहने की जरूरत है। अगर बॉस टाइम पर नहीं आते तो वह तो आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती। इस पर लीन उसको कहती है, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखा जाए तो मैं उनके बीच में आ रही हूँ। सो ने जो कुछ भी किया वह उसने गलत नहीं किया, ये सब मेरी ही गलती है। जिस पर मैनेजर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो सीईओ चेन आते हैं और वह उसको कहता है, आज रात तुम्हें मेरे साथ कॉकटेल पार्टी में जाना है। जिस पर वह कहती है, कैसी कॉकटेल पार्टी? इस पर चेन कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है। यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायी आने वाले हैं। और वह अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ मेरा भविष्य तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा तो बना ही सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छे से चल जाए। लेकिन तभी लिन सामने से कहती है, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो सू को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वैसे भी उस पार्टी में मेरा क्या ही काम है, वहाँ बहुत अमीर लोग आएंगे। इस पर यह बंदा कहता है, अब तुम भी एक अमीर औरत हो तो तुम भी उस पार्टी में जा सकती हो और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो। उन्होंने पति पत्नी को बुलाया है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जिस पर ये लड़की ओके बोल देती है। जहाँ पर चेन लीन के साथ आता है और इन लोगों की एंट्री बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। यहाँ पर एसयू भी अपनी असिस्टेंट के साथ मौजूद होती है। असिस्टेंट जल्दी से कहती है, पीछे मुड़कर देखिए सर, आ गए। पर जैसे ही वह पीछे घूमती है तो चेन के साथ लिन को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहती है, ये सर के साथ क्या कर रही है? उसने जो ड्रेस पहना है उसकी कीमत करीब 100 मिलियन है। क्या उसके पास इतना पैसा आ गया है? यह सारी बातें सुनकर तो एसयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपने मन में सोचती है, चेन ने कभी भी मेरे लिए इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदे तो फिर वह इसके लिए इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकता है? कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? और वह जल्दी से भागकर चेन के पास पहुंच जाती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरे साथ कॉकटेल पार्टी में नहीं आ रहे? लेकिन चेन तो उस पर ध्यान भी नहीं देता। वह लगातार लिन की तरफ ही देख रहा था। यह देखकर तो सू सोच और चिंता में पड़ जाती है। वह सोचती है, आपसे पहले मिलने के बाद कभी भी मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ इतनी देर तक नहीं देखा। आखिर इस लड़की ने उसे लुभाने के लिए ऐसा क्या किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इसको पसंद करने लगा हो। इसके बाद सू जल्दी से लिन का हाथ पकड़कर कहती है, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। मुझे विश्वास है कि आज तुम्हें यहाँ पर कोई न कोई लड़का जरूर मिल जाएगा, पर अगर तुम किसी को ढूंढ लेती हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं और चेन तुम्हें डेट पर जाने देंगे। हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर वह चेन से कहती है, मैंने सही कहा ना? पर इस पर लिन अपने मन में सोचती है, तू इतनी जल्दी मुझे किसी के साथ डेट पर क्यों भेजना चाहती है? मैं तुम्हारी चाल समझ रही हूँ, पर मैं तुम्हारी चाल में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। सू कहती है, आखिर हमारी ही वजह से तो वह इस हालत में है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसको भी अधिकार है कि वह अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढे। इस पर चेन कहता है, अभी इसकी कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है। जिस पर एसयू कहती है, जल्दी कैसे नहीं है? उसको भी तो अपना भविष्य रखना होगा संभाल कर, क्योंकि अगर भविष्य में कुछ नहीं हुआ तो वह कहाँ पर जाएगी? वैसे भी भविष्य में हम दोनों को एक साथ ही होना है। वह यह सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी लिन अपने हैंडबैग से एक रूमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने लगती है।